अगर आपको एक गिफ्ट जीतना है ना, तो आज का जो वोकैब का टेस्ट है उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और उसमें आपको हाईएस्ट मार्क्स लाना पड़ेगा। अभी मैंने एक 60 डेज का वोकैब चैलेंज स्टार्ट किया है, जिसमें कि 7 दिन कंप्लीट हो चुका है, 1 से 7 दिन हो चुका है, और उसी के ऊपर टेस्ट ले रहे हैं हम, जिसमें कि टोटल 55 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और उस पॉजिटिव अगर सही आंसर दोगे तो उसमें +1 मिलेगा, और नेगेटिव आंसर पे -0.5 करना है। आपको सारे 55 क्वेश्चन का एक से लेकर के एक कॉपी में आपको 55 तक लिख देना है, और जो सही रहे उसको सही करना, जो गलत रहे उसको गलत करना। जितना भी सही होगा, मान लो 50 सही है तो 50 सही होगा, अगर 4 गलत है तो इसमें पॉइंट 2 नंबर घट जाएगा, और 50 प्लस यानी कि 48 मार्क्स आपका आ जाएगा। और आपको क्या करना है, ये वाला जो स्कोर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और आपको ऑनेस्टली इसका जवाब देना, कोई भी चीटिंग नहीं, ठीक है। ऑनेस्टली इसका जवाब देना, और जिसका हाईएस्ट मार्क्स होगा उसको मेरी तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो वोकैब चैलेंज को स्टार्ट कीजिए, और उस सीरीज को भी देखिए जो वोकैब का सीरीज स्टार्ट किया है, 1 से 60 दिन तक का। आपका वोकैब बहुत अच्छा इंप्रूव होगा, रूट वर्ड और पिक्चर के साथ समझाया जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आगे जितने भी एग्जाम आने वाले, CGL, CPO, CHSL सबके लिए, ठीक है। फिर पहला 7 दिन के बाद टेस्ट है, फिर नेक्स्ट 7 दिन के बाद फिर से टेस्ट होगा, 7 दिन का कोर्स कंप्लीट होने के बाद। तो चलिए, ये टेस्ट आप इस टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कीजिए, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितना स्कोर किया है। तो आज मैंने पहले ही बता दिया है, आज हम 60 डेज वोकैबुलरी में क्या करने जा रहे हैं। क्लास 1 टू क्लास 7 तक हमने जितनी भी वोकैब्स पढ़ी हुई हैं उससे रिलेटेड वर्ड्स को हम क्या करने जा रहे हैं, रिवीजन या फिर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मैंने पहले बता दिया, अगर आपने प्लीज वो वीडियोस नहीं देखी हुई हैं, आपको प्लीज पहले वो वीडियोस देखनी है। रेगुलर बेसिस पर आपको नोट्स बनाने हैं, आपको रिवीजन करना है, आपकी वोकैबुलरी काफी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। धीरे धीरे करके हम ग्रामर की वीडियो, आगे क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन भी लेकर के आएंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वोकैबुलरी से होती है। तो आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करनी है यहाँ पर, और अपने क्वेश्चंस के आंसर टिक कर देने हैं। आपको सोच लेना है कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ये मारना है, और देन मैं आपको इन क्वेश्चंस के क्या बताऊंगा, आंसर बताऊंगा। और आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, हर स्लाइड में कितने क्वेश्चन का आप आंसर दे पा रहे हो, कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, क्या आप चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको दिमाग लगाना है कि क्या आपने वीडियोस देखी, क्या आपने, मैंने अगर डे 1 से लेकर आज डे 7 है या डे 8 है, तो इस तरीके से क्या मैंने ये वीडियोस देखी 1 से लेकर 7 तक। मैंने 7 दिन की रेगुलर, हर दिन सुबह में 9 बजे वीडियो डालता हूँ। आपको रेगुलर बेसिस पर उन वीडियोस को देखना है, डेली वो वीडियोस देखनी है, ताकि आपको बर्डन कम लगे। आपने आई होप आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ईगोइस्ट। मैंने आपको बता ही रखा है, ईगो रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्फ या फिर आई, और आईएसटी का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन के लिए यूज होता है। तो बताओ इसमें से जो ईगोइस्ट रूट वर्ड है, उस ईगोइस्ट रूट वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है, अ कंसीटेड पर्सन। लिखा हुआ ना, एक सेल्फिश पर्सन है, कंसीटेड। तो ईगो मतलब क्या होता है, सेल्फ या फिर आई। यहाँ पे लिखा गया ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अगला क्या लिखा हो, कंसीट। चलो कंसीट अगर आपको नहीं पता तो इसको वेट करो, यहाँ पर होल्ड करो, वरना मैंने बता ही दिया है। ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ कंसीटेड, तो आप दिमाग लगा सकते हो, कनेक्ट करने की कोशिश करो। इसका मतलब कंसीट मतलब भी क्या हो गया, ईगो, या ईगो से रिलेटेड कोई ना कोई वर्ड होगा। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, डेमागॉग। क्या लिखा हुआ है, डेमागॉग। मैंने बता रखा था आपको, डेमा मतलब क्या होता है, पीपल, और एगॉग मतलब क्या होता है, लीडर। तो डेमागॉग मतलब क्या होता है, एक लीडर, लोगों का लीडर। देखो, मिसलीड पीपल, लेकिन मैंने क्या बताया था, किस सेंस में यूज होता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। अगर आपने वीडियोस देखी हुई है, डेमागॉग क्या होता है, एक ऐसा लीडर होता है जो क्या होता है, भड़काता है लोगों को, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, डेमागॉग। लोगों को मिसलीड करने वाला, उसी पर्सन क्या बोलते हैं, डेमागॉग। वहीं से निकला था पेडागॉग, टीचर तो है लेकिन क्या है, नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा था। ईगोटिस्ट, देखो दोबारा आ गया। ईगो मतलब क्या होता है, सेल्फ या फिर आई। आईएसटी मतलब वो पर्सन, और एक्स्ट्रा जो टी बताता है वो क्या बताता है, एक्स्ट्रा जो टी बताता है वो टॉक अबाउट वंस अकम्पलिशमेंट। ईगोटिस्ट का मतलब क्या हो गया, या फिर यहाँ पर आप देखो, आपको ऑड वन आउट करने की कोशिश करनी है। आपको ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा हुआ है, देखो ऑनेस्टली बोलूंगा, जो मैंने लिखा हुआ है एग्जैक्ट सेम मीनिंग नहीं मिलेगा आपको वहां पर। आपको क्या करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर आप ऑड वन आउट करोगे तो ईगोटिस्ट का मतलब क्या निकलेगा, ईगोटिस्ट का मतलब निकलेगा ये वाला, देखो कंसीडर्ड या सेल्फ सेंटर्ड पर्सन निकलेगा। अगला देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। अगला देखो, ऑल्ट्रुइस्ट। मैंने लिखा रखा है आपको वर्ड, ऑल्टर मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करो। ऑल्टर मतलब क्या होता है, अदर या फिर चेंज।
और आईएसटी मतलब वो पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो अदर दूसरों के बारे में सोचे, उस पर्सन को क्या बोलते हैं? ऑल्ट्रुइस्ट। देखो यहाँ पर लिखा गया फिफ्थ, समवन इंटेंडेड टू हेल्प ह्यूमन वेल बीइंग, ह्यूमन की जो वेल बीइंग होता है उसको इंटेंड करता है, ठीक है ना, हेल्प करने की कोशिश करता है दूसरे लोगों की, उसको क्या बोलते हैं? ऑल्ट्रुइस्ट। अगला क्या लिखा हुआ है? ऑर्थोडोंटिस्ट। मैंने बताया था ऑर्थो मतलब क्या होता है? स्ट्रेट करना या फिर करेक्ट करना, और डोंटिस्ट मतलब क्या होता है? ओडोंटोस मतलब क्या होता है? टीथ, जो टीथ को क्या करे? स्ट्रेट करे। तो कहाँ पे लिखा हुआ है ये? देखो, स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, ऑर्थोडोंटिस्ट। इंट्रोवर्ट, देखो दोबारा आ गया, इंट्रो मतलब क्या होता है? इनसाइड, वर्ट मतलब क्या होता है? टर्न, जो किस तरफ टर्न हो? इनसाइड टर्न हो। इनसाइड टर्न हो मतलब, अब देखो यहाँ पर आपको मीनिंग निकालनी पड़ेगी, ये कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है? ये, अ पर्सन हु टेंड्स टू श्रिंक फ्रॉम सोशल कॉन्टैक्ट, जो सोशल कॉन्टैक्ट से क्या होता है? बाहरी चीजों से जुड़ा हुआ नहीं रहता, श्रिंक रहता हो अपने आप में, उसी को बोलते हैं इंट्रोवर्ट। यहाँ से क्या होगा? आपको इस तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि हाँ, कि अच्छा अगर ये रूट वर्ड है तो मैं इसका क्या मेजर फॉलोइंग क्या हो सकता है, आपको मीनिंग निकालने की कोशिश करनी है। ये धीरे धीरे हम हर वीक लेके आते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? आपकी हैबिट में आ जाएगा कि हाँ, किस तरीके से आपको चीजों को, वर्ड से मीनिंग को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। पेडागॉग, देखो दोबारा आ गया, पेडागॉग जैसे डेमागॉग था, तो पेडोज मतलब क्या होता है? एगोग मतलब क्या होता है? एगोग मतलब क्या होता है? पेडोज मतलब होता है चाइल्ड, याद आ रहा है? और एगोग 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 मतलब क्या होता है? लीडर। तो पेडागॉग मतलब क्या होता है? चाइल्ड का लीडर। चाइल्ड का लीडर कौन होता है? टीचर। लेकिन किस सेंस में यूज हो रहा था? मैंने आपको बता दिया था, नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा था। एक डॉगमेटिक टीचर, इसका आंसर हो जाएगा 8, डॉगमेटिक टीचर, याद आ रहा है? अगला क्या है लिखा हुआ? मोनोकल। मोनोकल मतलब क्या होता है? ओकल, ओकुलस मैंने बताया हुआ था। जिस तरीके से ऑप्थेल्मोज मतलब क्या होता है? आई, उसी तरीके से ओकल मतलब भी क्या होता है? ऑकुलस मतलब भी क्या होता है? आई। मैंने बताया था ना, मोनोकल, बाइनोकुलर्स, इस तरीके के वर्ड लिखा हुआ है। तो मोनो मोनो मतलब क्या होता है? वन, और ऑक्यूलर मतलब क्या होता है? आई। तो मोनोकल मतलब क्या होता है? वन आई, एक आई से रिलेटेड। तो कहाँ पे लिखा हुआ है? देखो, लेंस फॉर वन आई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। इस तरीके से अब देखो क्या बच गया? सिर्फ बच गया कंसीट। तो इस तरीके से आपको हर वर्ड एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिलेगा। देखो ऑनेस्टली बोलूंगा, ऐसा कोई भी टीचर दावा नहीं कर सकता कि एग्जैक्ट जो वर्ड उसने लिखा है वही वर्ड आएंगे। कई तो एग्जैक्ट वर्ड आ जाएंगे, लेकिन कई वर्ड क्या होंगे? कई वर्ड की मीनिंग आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने समझा हुआ है, उस समझे हुए के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंड करके उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी, वहां से कनेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। वैसे देखो, ईगोइस्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है? कंसीटेड पर्सन या सेल्फिश पर्सन टाइप का। तो कंसीट यहाँ से आपको माइंड में आ जाना चाहिए। कंसीटेड पर्सन, तो ये तो मैंने ईगोइस्ट में पढ़ा था, तो इसका मतलब कंसीट का मतलब क्या होगा? ईगोइस्ट से रिलेटेड हो जाएगा। तो कंसीट मतलब क्या होता है? द ट्रेट ऑफ अनड्यूली वेन। तो क्या होता है कंसीट? मतलब द ट्रेट ऑफ अनड्यूली वेन, या कंसीट को बोलते हैं ना बिल्कुल ईगो, या फिर प्राइड, बहुत ज्यादा प्राइड करता है, गुमान करता है, दम्भ करता है, गुमान करता है, इस तरीके की चीजों को बोलते हैं कंसीट। तो आगे समझ, कंसीट मतलब क्या होता है? ईगोइस्ट से ही रिलेटेड वर्ड है। कई वर्ड आपको रिलेटेड मिलेंगे, तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि आप किस तरीके से उन चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश क्या कर सको, या जो आपने समझा हुआ है कि आप उससे मैच द फॉलोइंग कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो आपको क्या करना है? आपको देखना है कि आपके कितने मीनिंग सही हुए। आपको 9 में से, यहाँ पर जो 9 मार्क्स का हुआ है ये वाला, इस सेक्शन में, तो यहाँ पर 9 में से आपके कितने मार्क्स आए हुए हैं आपको साइड में लिख देना है। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन, इस स्लाइड में भी आपको क्या करना है? इसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं। आपको पहले वीडियो को यहाँ पर पॉज करना है, फिर आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चन को मैच कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। फिर आपको क्या करना है? अपने आंसर साइड में देखना है, फिर देखना है, फिर मैं आपको बताऊंगा, आपको देखने हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, किस तरीके से आपको पेपर में अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, किस तरीके से वर्ड्स को कनेक्ट करना है। देखो, सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रोवर्ट, याद आ रहा है? मैंने बताया हुआ था, एक्सट्रो मतलब आउटसाइड, वर्ट मतलब टर्न। तो कौन सा हो जाएगा? आउटसाइड टर्न। तो आउटसाइड टर्न क्या है? आउटसाइड टर्न हो जाएगा, ये देखो इसका आंसर हो जाएगा अ पर्सन डायरेक्टेड टुवर्ड्स अदर्स, जो क्या दूसरे की तरफ डायरेक्टेड है, बाहर की तरफ डायरेक्टेड है, अपोज टू सेल्फ, अपने आप अंदर की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ है। अगला देखो क्या हो जाएगा? न्यू, अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, क्या शायद ये हो सकता, नहीं हो सकता है, आपको अदर ऑप्शन पढ़ के ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, वरना इसको स्किप करके क्या करो? दूसरे वाला अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, इस तरीके से हैबिट डालने की कोशिश करो। देखो, न्यूराइटिस बताया था मैंने, न्यूराइटिस मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है न्यूरॉन, नर्व, रूट वर्ड, और एक होता है ITIS, एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन, बताया हुआ था मैंने। न्यूराइटिस मतलब क्या होता है? ITIS रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। तो कहाँ पे लिखा हुआ है? देखो इन्फ्लेमेशन, देखो लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन, और न्यूरॉन से निकला हुआ है नर्व, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स।
मिसोगाइनिस्ट, मिस मतलब हेट, गाइन मतलब वुमेन और आईएसटी मतलब वो पर्सन। तो कहाँ पे लिखा हुआ है जो वुमेन को हेट करे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मिसएंथ्रोप हु डिसलाइक्स वुमेन इन पर्टिकुलर लिखा हुआ है ना, डिसलाइक वुमेन, यहाँ पर से आ जाएगा मिसएंथ्रोप। देखो मिस मतलब हेट और एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड। कहाँ पे लिखा हुआ है जो मैनकाइंड को? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है समवन हु डिसलाइक्स पीपल। कितनी इजीली चीजें कनेक्ट होते हैं रूट वर्ड से। मिसोगैमिस्ट, मिस मतलब होता है हेट, गैमोस मतलब क्या होता है? रिमेंबर करने की कोशिश करो, मैरिज, और आईएसटी उस पर्सन के लिए, एक पर्सन जो मैरिज को हेट करता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन हु हेट्स, अवॉइड्स और अपोजेस मैरिज। न्यूरोसिस, देखो दोबारा आ गया न्यूरोसिस, याद आ रहा? न्यूरो से निकल के आ गया न्यूरॉन, न्यूरॉन या नर्व से निकला हुआ है। ओसिस मतलब क्या होता है? याद करो, ओसिस, OSIS, ओसिस रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? सब लिखाया हुआ है मैंने। ITIS का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। और ओसिस का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल कंडीशन। तो कहाँ पर लिखा हुआ है एबनॉर्मल कंडीशन? देखो एग्जैक्ट वही वर्ड लिखा हुआ है, एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ नर्व्स। तो एबनॉर्मल मैंने बताया हुआ था आपको, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इस टाइप की डिजीज मैंने आपको बताई हुई थी। अगर आपको ये चीजें कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, आपको क्या करना है? आपको प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको वीडियोस देखनी है क्लास 1 से क्लास 7 तक। अभी बहुत 7 ही वीडियो हुई है, धीरे धीरे करके वीडियो का बर्डन आपका बढ़ जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग से वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखते रहनी है, डेली आपको वीडियोस देखती रहनी है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा इससे। अगला अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है? कंटेम्पलेशन। जो मान के चलो मैंने वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो आपको फिर भी कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ऑड वन आउट करने की कोशिश करनी है। तो फिलहाल इसको क्या करो, स्किप कर दो, आगे देखो जो आपको आता है। एब्सटिनेंस, चलो अगर आपको ये भी नहीं आता, इसको भी क्या करो, स्किप करो। इस तरीके से स्किप करने की भी आदत डालनी है। एस्थेटिक बताओ, अब बताओ एस्थेटिक मैंने कराया नहीं कराया? एस्थेटिक मतलब क्या होता है? साधु, सन्यासी, वैरागी, उसे क्या बोलते हैं? एस्थेटिक पर्सन, हर्मिट, मॉन्क, एस्थेटिक पर्सन उसको बोलता है। तो कौन सा हो जाएगा एस्थेटिक पर्सन? देखो एस्थेटिक हो जाएगा ये वाला, देखो लिखा हुआ है ना, समवन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिनायल और एज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, बिल्कुल स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में रहता है, उसे क्या बोलते हैं? एसिडिक। मैंने बोला ना, साधु, सन्यासी, वैरागी, बिल्कुल स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में रहते हैं वो। एसिडिक का ये आंसर हो जाएगा। ईगो, बहुत ही बेसिक वर्ड है, ईगो का मतलब क्या हो जाएगा? सेल्फिश। कहाँ लिखा हुआ है सेल्फिश? ये लिखा हुआ है, देखो सेल्फिश क्या लिखा हुआ है। ईगो मतलब क्या लिखा हुआ है? इन्फ्लेटेड फीलिंग्स ऑफ प्राइड इन योर सुपीरियरिटी टू अदर्स। तुम दूसरे से क्या हो? सुपीरियर हो, इस तरीके की प्राइड तुम से इन्फ्लेटेड हो या फीलिंग आ रही है उससे, तो उसको क्या बोलते हैं? ईगो, सेल्फिश टाइप का पर्सन। ठीक है ना? तो ये हो गया तुम्हारा ईगो। अब कौन सा वर्ड बच गए? अब बच गए हमारे 2 वर्ड। अगर आपको नहीं भी आते हैं तो अब आप देखो ऑड वन आउट हो जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच गए, एब्सटिनेंस और कंटेम्पलेशन। वैसे आपको कंटेम्पलेशन पता ही होना चाहिए। कंटेम्पलेट मतलब क्या होता है? विचार करना, विमर्श करना, सोचना, ये होता है कंटेम्पलेट का मतलब। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा देखो, काम, लेंदी और इंटेंट कंसिडरेशन। इस तरीके से क्या हो जाएगा? कंटेम्पलेशन का मतलब हो जाएगा कंसिडर करना, विचार करना, विमर्श करना बहुत देर तक, लेंदी विचार। अगला क्या लगेगा? एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस मतलब क्या होता है? भोग विलास से दूर। एब्सटिनेंस जो कौन होता है? एस्थेटिक से ही निकला हुआ है एक्चुअली वर्ड। एस्थेटिक कौन होता है? जिसको आप बोलो कि नहीं आपको मैं पनीर पार्टी कराऊंगा, पिज्जा पार्टी कराऊंगा, उसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो क्या है? स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में रह रहा है। उसी तरीके से एब्सटिनेंस मतलब भी क्या होता है? भोग विलास से जो दूर रहता है। जनरली दारू की बात होती है, जो दारू और बिल्कुल नहीं पीता, उसी को क्या बोलते हैं? एब्सटिनेंस। देखो लिखा हुआ है द ट्रेट ऑफ रिफ्रेनिंग फ्रॉम समथिंग स्पेशली अल्कोहल। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से, किस तरीके से आपको ऑड वन आउट करना है, किस तरीके से रूट वर्ड से आपको जो भी मैंने समझाया हुआ है, समझाने का मेन मकसद यही होता है, क्योंकि एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आएगा वहां पर। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट जो आपने वर्ड पढ़ा हुआ है उसका एग्जैक्ट मीनिंग जो मैंने लिखा हुआ है एग्जैक्ट नहीं आएगा वहां पर पेपर में। आपने जितना भी मैंने समझाया हुआ, जो आपने समझा हुआ है, उसका क्या आएगा? जिस्ट आएगा। वो आपको क्या करना है? वहां पर क्या दिमाग लगाओ वहां पर कि अच्छा मैंने तो ये वाला इस वर्ड का मीनिंग ये समझा हुआ है, इसके हिसाब से इनमें से कौन सा बेस्ट निकल के आ रहा है। तो उस आपको रिलेट करने की कोशिश करनी है ऑप्शन से। तो इस तरीके से हमने ये कर, तो ये भी 10 क्वेश्चन हैं, आपको दिमाग लगाना है और बताना है कि इन 10 में से, इससे पहले भी 9 क्वेश्चन थे, उन 9 क्वेश्चन में आपके कितना स्कोर आ रहा था और यहाँ पे 10 है, इन 10 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर आ रहा है, ये भी आपको क्या करना है? साइड में ऐड कर देना है। और मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आपको ये चीजें कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं तो आपको वीडियोस देखनी है। मैंने 1 to 7 वीडियो डाल दी है, ऑलरेडी डाल दी है। रेगुलर बेसिस आपको वीडियोस देखनी है, रिवीजन करना है। आप देखना अभी तो 7 डेज ही हो रहे हैं, या ये 8th डे है। धीरे धीरे करके 10, 20, 30, 40, 50, 60 डेज आएगी। 60 डेज तक इस तरीके से आप रेगुलर डिसिप्लिन में रहोगे ना, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा आपके वोकैबुलरी में। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और इस तरीके से हम डेली हर वीक क्या लेके आएंगे? प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पर भी आपको क्या करना है? वीडियो को पहले पॉज करना है,
फिर देखना है कि आप कितना कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, और उसके बाद देखो मैच द फॉलोइंग, मैं आपको बताऊंगा इसके आंसर्स क्या होने वाले हैं। तो आई होप आपने पॉज कर दिया होगा। देखो पहले क्या लिखा हुआ, ईगो सेंट्रिक, याद आ रहा है क्या होता है ईगो का मतलब, सेल्फ या आई, और सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सेल्फ सेंटर्ड है। तो कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहीं पे लिखा हुआ है सेल्फ सेंटर्ड, सीधे सीधे यहीं पर आ गया, आगे नहीं आ गया, अ पर्सन हु इज एबनॉर्मली सेल्फ एब्जॉर्ब्ड और सेल्फ सेंटर्ड, तो वो क्या हो गया, ईगो सेंट्रिक। अगला क्या लिखा हुआ है, ईगोमैनियक, क्या लिखा हुआ है, ईगोमैनियक, मैनियक मतलब क्या होता है, पागलपन, ईगोमैनियक। तो कहाँ पे लिखा पागलपन से रिलेटेड चीजें लिखी हुई कहीं पर, पागलपन, चलो रुक जाओ अभी मिल नहीं रहा है। मॉर्बिड, चलो ये हमने नहीं पढ़ा है तो स्किप करने की ऐसी आदत डालनी। ईगोइज्म, ईगोइज्म कहाँ पे लिखा हुआ है, ईगोइज्म मतलब क्या होता है, ईगो से ही रिलेटेड वर्ड है, ईगो से ही क्या निकला हुआ, ईगोइज्म मतलब किस, ईगोइज्म एक फिलोसफी होगी जो किसकी बात करेगा, बोलते हैं अपने इंटरेस्ट की बात करेगा, अपने वेलफेयर की बात करेगा। तो कहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ कंसर्न फॉर योर ओन इंटरेस्ट और वेलफेयर, इसी को क्या बोलते हैं, ईगोइज्म। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आपको इसको स्किप करना, आगे बढ़ना है, दूसरे पहले मिलाने हैं फिर ऑड वन आउट करने की कोशिश करनी है। देखो ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्टर तो मैंने बताया है, ऑल्ट्रुइस्ट यहीं से निकला हुआ, ऑल्ट्रुइज्म मतलब जो क्या करता है, ऑल्ट्रुइस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरे की हेल्प करता है, ठीक है ना। मैं एक टेस्ट ले रहा हूँ, क्विक टेस्ट है आपको, क्योंकि चीजें मैंने पहले पढ़ा दी हैं, और मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं आ पा रहा है, नहीं कनेक्ट हो पा रहा है, तो आपको वीडियोस देखनी है, रिवीजन करना है, आपको देखना बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। ऑल्ट्रुइज्म भी क्या हो गया, एक ऐसे फिलोसफी होगी जिसमें क्या दूसरे की हेल्प करेंगे। तो कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, द क्वालिटी ऑफ अनसेल्फिश कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, अदर्स मतलब ऑल्टर, इस तरीके से देखो ऑड आउट हो जाएगा। कैलीग्राफी, याद आ रहा है, कैली मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल, और ग्राफ मतलब क्या होता है, राइट। तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग कहाँ पे आ गया, ये आ गया, कैलीग्राफी मतलब ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, याद आ रहा है। कायरोमेंसी, कायरो मतलब क्या होता है, कायरो मतलब क्या होता है, हैंड, और मेंसी मतलब क्या बताया था मैंने आपको, मेंसी मतलब क्या होता है, फोरटेल करना, भविष्य के बारे में बताना को। तो कायरोमेंसी क्या होता था, वो हाथ दे करके बता रहा था आपके फ्यूचर के बारे में, तो क्या बोलते थे उसको, पाम रीडिंग। कनेक्ट हो पा रही है चीजें, ऑल्ट्रुइज्म, तो ये भी वही, अच्छा दोबारा आ गया ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्टरिज्म क्या हो गया, दोबारा आ गया, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, द क्वालिटी ऑफ अनसेल्फिश कंसर्न ऑफ बिहेवियर अदर्स, अदर्स लिखा रहा है दूसरे के बारे में सोचता है जो, ऑल्टर मतलब अदर। अगले क्या लिखा रखा, अल्टरनेट, तो ये अल्टरनेट क्या होता है, अल्टरनेट मतलब, ऑल्टरनेट मतलब होता है गो बैक एंड फोर्थ, बोलते नहीं एक ए और बी, ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, बी कैन ऑल्सो डू इट इन 20 डेज इफ दे वर्क ऑल्टरनेटिवली। तो ऑल्टरनेटिव मतलब पहले ए करेगा फिर बी करेगा वो वर्क, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, टू गो बैक एंड फोर्थ हो रहा है पहले आगे पीछे इस तरीके से। मान के चलो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर, पहले ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा, ऐसे 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 बैक एंड फोर्थ, उसी का बोलते हैं ऑल्टरनेट, अदर, ऑल्टर से ही निकला हुआ है। कैकोग्राफी, कैकोज मतलब क्या होता है बताया हुआ था मैंने, बैड, और ग्राफी मतलब राइटिंग, तो बैड हैंड राइटिंग, और केवल इसका बैड हैंड राइटिंग से ही रिलेटेड मीनिंग था, नहीं, बैड हैंड राइटिंग या फिर बैड स्पेलिंग, देखो एग्जैक्ट लिखा है बैड स्पेलिंग, स्पेलिंग भी खराब है तो उसको भी क्या बोलेंगे, कैकोग्राफी। अब देखो कौन से वर्ड बच गए हमारा बच गया ईगोमैनियक, ईगोमैनियक मतलब क्या होता है, ईगोमैनियक मतलब हो जाएगा, देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, लिमिटेड टू और कैरिंग अबाउट वंस यूर सेल्फ। अब देखो यहाँ पर ही गलत हो गया, यहाँ पर हो गया ईगो मैनियक, मैनिया मतलब क्या होता है, पागलपन, ईगो मतलब सेल्फिश, पागलपन, पागलपन क्या होता है, एब नॉर्मल पर्सन टाइप का होता है, एब नॉर्मल, तो इसका हो जाएगा ईगो मैनियक का हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये किसका हो जाएगा, इसको सेकंड मान लो, सेकंड का हो जाएगा ये, सेकंड का हो जाएगा ये वाला, सेकंड का हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एब नॉर्मल लिखा हुआ है, नॉर्मल मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, और एब नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल नहीं है, बोला था ना बिल्कुल पागल है वो, पागलपन टाइप का, तो ईगो मैनियक टाइप का पर्सन ये हो जाएगा। और ईगो सेंट्रिक यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, ईगो सेंट्रिक का मानना पड़ेगा आपको ये वाला, लिमिटेड टू और कैरिंग ओनली अबाउट यूर सेल्फ, जो केवल सेल्फ सेंटर्ड है, लिखा हो ना सेंटर, हर चीज के सेंटर में अपने आप को रखता है, बस अपने बारे में ही सोचेगा, योर ओन नीड्स, केवल ओन नीड्स, अपने बारे में ही, अपनी नीड्स जरूरतों के बारे में ही जो सोचेगा, लिमिटेड, इसको फर्स्ट कर लो, और फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा ये। इन दोनों में किस तरीके से मैंने डिफ्रेंशिएट किया आपको समझ में आया, मेनिया से करा मैंने, मेनिया मतलब क्या होता है, पागलपन, यहाँ पर क्या लिखा था, एब नॉर्मल, एब नॉर्मल मतलब क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल है ही नहीं, पागल टाइप का आदमी है, तो एब नॉर्मल यहाँ से निकला हुआ है। इस तरीके से चीजों को आपको क्या करनी है, कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। देखो अगला क्या लिखा हुआ है, मॉर्बिड, तो आपको मॉर्बिड मतलब पता होना चाहिए कई चीज, अब देखो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, हर बार ऐसे नहीं होगा कि जो मैंने वर्ड लिखाया होगा एग्जैक्ट वही वर्ड आ जाए, कई बार उससे रिलेटेड वर्ड आएंगे, कई बार आपको ऑड वन आउट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, कई बार आपको चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, उस तरीके से मॉर्बिड भले ही मैंने लिखा है नहीं, क्या आपको पता है मॉर्बिड मतलब क्या होता है, बोलते नहीं मॉर्बिड ऑब्सेशन है उसे, मैनिया से ही निकला हुआ है एक्चुअली में, मैनिया मतलब होता है पागलपन, तो किस चीज का पागलपन है,
मॉर्बिड ऑब्सेशन बोलते हैं। मॉर्बिड मतलब होता है ना जिसको डेथ या बीमारी या इस चीज से रिलेटेड चीजों का पागलपन होता है, उसी का बोलते हैं मॉर्बिड। क्या बोलते हैं? मॉर्बिड, MORBID, मॉर्बिड। इस तरीके से मैंने आपको बताया, बोलते हैं रोगी टाइप का आदमी है, बहुत ही दूषित आदमी है, करप्ट आदमी है, रोगी आदमी है, तो मेनिया से ही निकला हुआ है मॉर्बिड, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजों को कनेक्ट करनी है, मॉर्बिड ऑब्सेशन है उसको, ईगोमेनियक से निकला हुआ है। ईगोमेनियक अगर आपको याद आ रखा, मैंने ईगोमेनियक में लिखाया भी हुआ था आपको कि मॉर्बिड ऑब्सेशन ऑफ वन सेल्फ, अपने आप का ही बिल्कुल क्या है, ऑब्सेशन है उसे, ईगोमेनियक पागल टाइप का है, तो वहीं से निकला हुआ मॉर्बिड। इस तरीके से देखो मॉर्बिड आ गया। अब क्या हो गया, कौन सा बच गया? आई थिंक सारे हो गए। इगोसेंट्रिक हो गया, इगोमेनियक हो गया, मॉर्बिड बता दिया, इगोइज्म, ऑल्ट्रुइज्म, कैलीग्राफी, कायरोमेंसी, ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्टरनेट और कैकोग्राफी, सारे हो गए। तो यहाँ पर भी कितने वर्ड्स हैं? 10 वर्ड्स हैं। इसमें से भी आपको देखने हैं कि इन 10 वर्ड्स में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। आपको साइड में अपने मार्क्स ऐड करते रहने हैं। स्टार्टिंग में पहले मैंने 9 दिए थे, फिर अगले स्लाइड में 10 आए और इस स्लाइड में भी कितना आए, 10 आए। तो इस तरीके से मैं आपको और भी क्या क्या चीजें बता रहा हूँ। मैच द फॉलोइंग तो हम कर ही रहे हैं, तो किस तरीके से आपको ऑड वन आउट करना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से रूट वर्ड से चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। जैसे ये दो, ईगोसेंट्रिक और ईगोमेनिया, कितना अच्छा वर्ड है, काफी हद तक सिमिलर मीनिंग था, लेकिन कहाँ से हमने देखो किस तरीके से हमने अलग कर दिया। मेनिया मतलब पागलपन, यहाँ पर एब नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल नहीं है, तो नॉर्मल नहीं है मतलब मेनिया से वो रिलेट हो गया। तो इस तरीके से चीजों को आपको रिलेट करने की कोशिश करनी है एग्जामिनेशन में भी। नेक्स्ट वन, अगला क्या लिखा, अगला क्या लिखा रखा है, देखो अगला क्या लिखा रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वीडियो पॉज करनी है और यहाँ पर देखना है कि आपको इन 8 में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले आपको खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, यहाँ पर वीडियो को रोकना है आपको, और देन आपको मैं बताऊंगा। आई होप आपने वीडियो पॉज कर दी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, देखो आगे सबसे पहले लिखा हुआ है पुट्स सेल्फिश डिजायर फर्स्ट, पहला वाला जो अपनी सेल्फिश डिजायर को पहले रखता है। बताओ कौन सा पर्सन होगा? क्या वो ऑल्ट्रिस्ट पर्सन होगा? ऑल्ट्रिस्ट कौन होता है? दूसरे के बारे में सोचता है, ऑल्टर से निकला हुआ है। ईगोटिस्ट क्या होता है? टी से, एक्स्ट्रा टी से क्या होता है बताया था मैंने, टॉक करता है, जो टॉक अबाउट वंस अकम्प्लिशमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईगोइस्ट। देखो किस तरीके से चीजें कनेक्ट हुई हैं। अब और मैंने सारा पढ़ा रखा है। इस सेल्फ एनालिटिकल क्या होता है? सेल्फ एनालिटिकल होता है, खुद को एनालिसिस करने की कोशिश करता है। क्या वो एम्बीवर्ट होता है? एम्बी मतलब क्या होता है? बोथ। वर्ड मतलब टर्न, जो इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है। क्या वो एक्सट्रोवर्ट होगा जो खुद को एनालिसिस करने की कोशिश करेगा, सेल्फ को? नहीं, वो क्या होता है? इंट्रोवर्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंट्रोवर्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईगोइस्ट पहले वाले का। दूसरा वाले क्या हो जाएगा? इंट्रोवर्ट। ये गलत है, ये भी गलत है, इंट्रोवर्ट हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? अगला देखो, हेट्स वुमेन, बार बार आ रहा है। हेट, हेट मतलब क्या होता है? मिस, और वुमेन मतलब क्या होता है? गाइन। कहाँ पे लिखा हुआ है? मिसोगाइनिस्ट, मिस और गाइन और आईएसटी मतलब वो पर्सन। मिस, हेट, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, मिस मतलब हेट, गैमी मतलब मैरिज, आईएसटी मतलब वो पर्सन। इस तरीके से देखो हो रहा है। अगला, वंस अदर सेल्फ, याद आ रहा है मैंने बताया था अदर सेल्फ। वंस अदर सेल्फ क्या होता है? क्या वो ऑल्टरकेशन होता है? बताओ ऑल्टरकेशन का मतलब क्या था? ऑल्टरकेशन का क्या मतलब क्या था? स्ट्रॉन्ग वर्बल फाइट, जब मुंह से कोई लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे को भला बुरा कह रहे थे, ऑल्टरकेशन। ऑल्टरेशन मतलब क्या होता है? चेंज करना। उसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑल्टर ईगो। ऑल्टर मतलब होता है अदर, ईगो मतलब होता है सेल्फ। देखो लिखा हुआ अदर और सेल्फ, देखो किस तरीके से चीजें रूट वर्ड के थ्रू निकल रही है। ऑकवर्ड या क्लमजी, देखो ऑप्शंस पढ़ो, ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। एड्रॉइट, एड्रॉइट मतलब क्या था? ड्रॉइट से निकला हुआ था, मतलब क्या होता है? राइट हैंड। तो राइट हैंड वाला क्या था? ऑकवर्ड था, ये अच्छा था, राइट हैंड का यूज करा था एंशिएंट टाइम में। तो राइट हैंड का जो यूज करा, तो क्या बोलते थे? अच्छा अभिव्यक्ति है, तो ऑकवर्ड तो हो नहीं सकता। डेक्स्टर, डेक्स्टर मतलब भी क्या होता है? राइट हैंड। डेक्स्ट्रस, स्किलफुल, ये भी नहीं हो सकता। गॉश, बताया था मैंने आपको, 2 वर्ड बताए थे, गॉश और सिनिस्टर। इनका क्या मीनिंग था? लेफ्ट हैंड था इनका मीनिंग वेस्टर्न कंट्रीज में। और तो गॉश और किस चीज के लिए यूज हो रहे थे? नेगेटिव सेंस में यूज होते कि ऑकवर्ड है, क्लमजी है, गॉश। और अगर आपको चीजें कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, आपको मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको पहले वीडियोस देखनी है। जो मैं ये चीजें मैं सब वीडियोस में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आपको बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगेंगी वो चीजें अगर आप देखोगे तो। नेक्स्ट वन देखो, प्लूरल मैरिज। प्लूरल मतलब ज्यादा, और मैरिज मतलब शादी, जो बहुत ज्यादा शादी करता है, जहाँ इस तरह का कस्टम हो। देखो बाईगैमी, बाई मतलब टू, गैमी मतलब मैरिज। पॉलीगैमी, पॉली मतलब मैनी और गैमी मतलब मैरिज। बिल्कुल इसका आंसर ये हो जाएगा। और मोनोगैमी, गैमी मतलब मैरिज, मोनो मतलब एक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लूरल मैरिज का पॉलीगैमी। देखो स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की जो स्टडी करता है, कौन सा हो जाएगा? उसका हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। बताया था नहीं बताया था मैंने? एंथ्रोप मतलब क्या होता है? मैनकाइंड, और लॉजी मतलब स्टडी, तो ह्यूमन काइंड के जो डेवलपमेंट की स्टडी करता है उसी का बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एस्थेटिसिज्म तो होगा नहीं, एस्थेटिक मतलब क्या होता है?
साधु, सन्यासी, वैरागी बताया हुआ था मैंने। और फिलंथ्रोपी भी नहीं होगा, क्यों? फिल मतलब होता है लव और एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, तो मैनकाइंड से लव करे, ये तो फिलंथ्रोपी का मीनिंग तो ये होता है। नेक्स्ट वन, प्लूरलिटी ऑफ हस्बैंड। आप देखो ये मैंने भले ही नहीं कराया हुआ है, लेकिन किस तरीके से ऑड वन आउट हो जाएगा देखो। बहुत सारे हस्बैंड, अब देखो किस तरीके से ऑड वन आउट करना है। मिस मतलब क्या होता है? हीट। गाइन मतलब क्या होता है? वुमेन। वुमेन को हीट करना है, ऐसा कुछ मीनिंग निकला है? नहीं, गलत हो गया। पॉली मतलब होता है मैनी। गाइन मतलब क्या होता है? गाइनी मतलब क्या होता है? वुमेन, तो मैनी वुमेन। मैनी वुमेन, इससे रिलेटेड वर्ड निकला? नहीं, ये तो कह रहा है कि मैनी हस्बैंड, प्लूरल मतलब मैनी और हस्बैंड मतलब बहुत सारे हस्बैंड। अब देखो क्या लिखा, पॉली एंड्री, बाय डिफॉल्ट आंसर ये हो जाएगा। पॉली मतलब क्या होता है? मैनी, और एंड्रोज मतलब क्या होता है? मेल। ठीक है ना, तो बहुत सारे मेल मतलब जैसे क्या, जिसके बहुत सारे पति हों, जैसे जनरली किस में हुआ था ये? अगर आपको माइथोलॉजी पता होगी तो महाभारत माइथोलॉजी में जो द्रौपदी थी, तो द्रौपदी के 5 पांडव, पांचों जो उनके हस्बैंड थे ना, तो वो क्या था? पॉलीएंड्री। पॉली मतलब मैनी, एंड्रोस मतलब मेल, मतलब बहुत सारे क्या उसके मेल हस्बैंड है, उसका बोलते हैं पॉलीएंड्री। तो देखो आपको कितने वर्ड्स इसमें से आए हुए हैं। यहाँ पर भी आपको 8 मार्क्स में से अपने आप को मार्क्स देने हैं। सबसे पहले 9 मार्क्स का टेस्ट किया था, वहां पर देखो आपको कितने आए, फिर 10 मार्क्स के अगली स्लाइड में, फिर अगली स्लाइड में 10 मार्क्स के, और स्लाइड में 8 मार्क्स में से। तो आपको अपने मार्क्स ऐड करने हैं कि इतने में से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको। अब देखो एक और बात बता देता हूँ मैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात। देखो जिसके आज यहाँ पर जो ये टेस्ट हो रहा है ना, इस टेस्ट में एक बहुत ही आपके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। वो सरप्राइज क्या है देखो मैं आपको बताता हूँ। सरप्राइज है उसमें क्या होगा, उसमें होगा कि जो भी जिस भी लड़के के सबसे ज्यादा मार्क्स आए होंगे, सबसे ज्यादा, किसी कोई भी लड़का हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी लड़का लड़की हो, जिसके भी सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, आपको कमेंट सेक्शन में क्या करना है, अपने मार्क्स लिखने हैं। जिसके भी सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे तो याद रखना उसको क्या मिलेगा, एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट मिलेगा। वो मैं आपको क्या बताऊंगा, वीडियो को लास्ट में मिलूंगा, मैं बताऊंगा कि क्या गिफ्ट मिलने जा रहा हूँ। अभी हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आपको अपने बिल्कुल ऑनेस्टी से अपने मार्क्स ऐड करते रहने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या गिफ्ट मिलने जा रहा है आपको। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, वीडियो को पहले पॉज करना है, फिर क्या करना है, पॉज करने के बाद आपको देखना है कि आपको कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। फिर अपने आपको, फिर जब मैं बताऊंगा आंसर, फिर मैच करने हैं कि क्या मेरा आंसर सही है या गलत है। ऐसे में हम आपको डेली हर वीक आपको प्रैक्टिस कराएंगे। देखो मेंटल, दिमाग, माइंड से रिलेटेड क्या होगा, साइक बताया था नहीं बताया, साइक मतलब क्या होता है, स्पिरिट, सोल या माइंड, और ईएट्रिया मतलब क्या होता है, मेडिकल हीलिंग या अधूरी चीजें, और आईएसटी मतलब वो पर्सन, तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट। साइकेट्रिस्ट, नर्वस सिस्टम कौन सा हो जाएगा, दिमाग लगाओ। न्यूरोलॉजिस्ट बता दिया होगा आपने, देख लिया होगा न्यूरोलॉजिस्ट। पहले वीडियो पॉज करनी है, खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। न्यूरोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, न्यूरोन मतलब क्या होता है, नर्व। लॉजी मतलब साइंस स्टडी, और आईएसटी मतलब वो पर्सन, तो नर्वस सिस्टम की स्टडी करता है, इसका क्या हो जाएगा, सेकंड। स्किन से रिलेटेड बताओ क्या था, स्किन के लिए रूट हुआ, डर्मा। डर्मेटोलॉजिस्ट याद आ रहा है, ये देखो ये आ गया थर्ड। इमरजेंसी, पूरी कंडीशन मैंने बताई हुई थी आपको, इमरजेंसी डॉक्टर क्या हो जाएगा, ईआर डॉक्टर, इमरजेंसी रूम डॉक्टर, फोर्थ हो जाएगा। इन्फेंट, जो बच्चों को क्या करता है, ट्रीट करता है, बच्चे क्या बोलते हैं, पेडोज, क्या हो जाएगा, पेडियट्रिशियन। पेडोज मतलब क्या होता है, चाइल्ड। ईएट्रिया मतलब क्या होता है, मेडिकल हीलिंग, और ईशियन मतलब क्या होता है, ईशियन मतलब होता है एक्सपर्ट, जैसे मैजिशियन, जैसे म्यूजिशियन, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिजिशियन, इस तरीके से वर्ड निकल के आ रहे हैं। मैंने सारा बता रखा है पहले ही आपको। फीमेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल से रिलेटेड जो चीजों को ट्रीट करता है क्या हो जाएगा, गायनेकोलॉजिस्ट। गाइन मतलब फीमेल। आई स्पेशलिस्ट किसको बोलते हैं बताओ, आई। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोज मतलब क्या होता है, आई। लॉजी मतलब साइंस स्टडी, और आईएसटी मतलब वो पर्सन। हार्ट से रिलेटेड चीजों कौन ट्रीट करता है बताओ, कार्डिया, कार्डियोलॉजिस्ट। बताया था नहीं, बताया था, कार्डिया मतलब क्या होता है, हार्ट। प्रेगनेंसी के टाइम पर पूरी स्टोरी बताई हुई थी आपको, प्रेगनेंसी क्या बोलते हैं उसको, मिडवाइफ। दाई, दाई बोलते हैं, आया, तो मिडवाइफ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिडवाइफ का ही अदर नेम क्या है, ऑब्स्टेट्रिक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्स्टेट्रिशियन। 9 याद आ रहा है कैसा डॉक्टर, प्रेगनेंसी के टाइम पे हेल्प करती है वुमेन की। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल मतलब हड्डी से रिलेटेड चीजों को ट्रीट करेगा कौन, ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थो मतलब स्ट्रेट करना, पेडोज मतलब चाइल्ड, जो चाइल्ड को स्ट्रेट करे, चाइल्ड को स्ट्रेट कर रहे हैं मतलब चाइल्ड से रिलेटेड जो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है उनको स्ट्रेट करता है या फिर करेक्ट करता है। याद आपको आई थिंक रिमेंबर हो पा रही होंगी चीजें, मैंने सारा पढ़ाया हुआ आपको। अब यहाँ पर भी आपको देखना है कि इन 10 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आपके लास्ट स्लाइड। आपको दोबारा वही करना है, वीडियो को क्या करनी है, पहले पॉज करना है, देखना है कि आप कितने क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हो। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, उल्टे से स्टार्ट करते हैं। देखो टैक्सीडर्मी, बताओ टैक्सी मतलब क्या था, टैक्सी, और डर्मा मतलब क्या था, स्किन।
तो क्या टैक्सी की स्किन थी ये? नहीं, टैक्सी डमी मतलब क्या होता है, इसका आंसर यही है, स्टफिंग ऑफ स्किन्स ऑफ एनिमल। मैंने डायग्राम भी दिखाया हुआ था, अगर आपको याद आ रहा होगा, एनिमल के अंदर किस तरीके से मटेरियल भरा हुआ था और कैसा लग रहा था एनिमल के बिल्कुल रियल हो, उसी क्या बोलते हैं, टैक्सीडर्मिस्ट पर्सन जो इस तरीके का वर्क करता है। देखो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अभी आया था, ऑप्थेल्मोस मतलब क्या होता है, आई, तो इन तीनों में डिफरेंस बताया हुआ था, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियन में। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होता है, एक आई का डॉक्टर होता है प्रॉपर, लेकिन ऑप्टोमेट्रिस्ट में क्या लिखा रखा है, मीटर मतलब मीजरमेंट, मीजरमेंट करेगा, जो कहाँ पे लिखा हुआ है देखो, वन हु मीजर्स विजन। अगला क्या लिखा, ऑप्टिशियन, इन तीनों में डिफरेंस बताया हुआ था मैंने आपको प्रॉपर। ऑप्टिशियन क्या करता है, बनाता है लेंस को, क्या करता है, बनाता है, देखो लिखा हुआ है लेंस ग्राइंडर, लेंस को ग्राइंड करता है, बनाता है, मेक करता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिशियन। नेक्स्ट वन देखो, डर्माइटिस, देखो इससे पहले आया था न्यूरोसिस, न्यूराइटिस, आई टी आई एस मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। न्यूराइटिस नहीं आया था, नर्व, जो नर्व्स होती है उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। उसी तरीके से क्या रखा है, डर्माइटिस, डर्माइटिस मतलब क्या हो जाएगा, ITIS मतलब इन्फ्लेमेशन, और डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन, स्किन में इन्फ्लेमेशन। तो क्या हो जाएगा डर्माइटिस का, डर्माइटिस का हो जाएगा स्किन में इन्फ्लेमेशन, दिखा रखा है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन। अगला देखो, देखो मैंने आपको 3 लेयर बताई हुई थी, स्किन की 3 लेयर होती है ना, ये क्या होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, बताया हुआ था मैंने 3 वर्ड। तो एपिडर्मिस क्या होती है, सबसे आउटर लेयर, एपिडर्मिस क्या होती है, सबसे आउटर लेयर, कहाँ पे लिखा हुआ है, इसका सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आउटर लेयर ऑफ स्किन, एपिडर्मिस। अगला क्या लिखा हुआ है, हाइपोडर्मिस, देखो एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, सबसे अंदर, इन दोनों लेयर के नीचे वाली लेयर, अंडर द लेयर, अंडर द स्किन, तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, अंडर द स्किन, बताया हुआ था नहीं बताया था मैंने, हाइपोडर्मिस। और अगला क्या लिखा हुआ, पैकीडर्म, डर्म मतलब क्या होता है, स्किन, और पैक मतलब क्या होता है, 6 पैक है, पर्सन है, उस आदमी के 6 पैक है, 8 पैक है, 10 पैक है, मतलब वो पैक्स क्या होते हैं एक्चुअली में, वहां पर क्या होता है, बॉडी में मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है, तो पैकीडर्म, तो जिनकी मसल्स क्या होती हैं, या फिर जिनकी स्किन क्या होती है, डर्म मतलब स्किन, स्किन क्या होती है, बहुत ही ज्यादा मोटी होती है, तो जनरली क्या होते हैं, मोटी चमड़ी वाले जानवर, एलिफेंट। तो यहाँ इस तरीके से हमने अपना टेस्ट कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरीके से मैंने टोटल, मैं आपको बता दूं, कंप्लीट मैंने 55 क्वेश्चन दिए हुए थे आपको ये। तो आपको इन 55 क्वेश्चन में हर स्लाइड में अपने क्वेश्चन दिखने हैं, दिखने कितने आपके सही हुए, और उन क्वेश्चन को टोटल ऐड करके जो जितने भी आपके सही हुए उनको यहाँ पर आपको लिख देना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, यहाँ पर आपको लिख देना। आपको कमेंट सेक्शन में क्या करना है, सबसे पहले आपको लाइक करना है वीडियो को, लाइक करने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में आना है, और कमेंट सेक्शन में आपको अपने आंसर बताने हैं कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, अगर आपके 55 में से कितने मार्क्स आए, अगर आपके 55 में से 50 प्लस मार्क्स आए हुए हैं तो आप क्या हो, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस चल रही है आपकी। और अगर आपके 40 प्लस आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अभी चल रही है, आप रेगुलर वीडियोस को देखते रहें। और अगर आपके 30 या उससे प्लस आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, आप एवरेज में चल रहे हो अभी, इसका मतलब आपको रेगुलरली उन वीडियोस को देखना है, रिवीजन करना है, नोट्स बनाने हैं, और डेली वो कैप के साथ बने रहना है इस तरीके से। और आपके लिए मैंने आपको सरप्राइज लेकर के आता हूँ। सरप्राइज क्या है, सरप्राइज ये है कि सबसे पहले आपको 55 में से अपने आंसर बताने हैं, 55 आउट ऑफ 55 आपके कितने आंसर जो है सही हुए, और बिल्कुल आपको किस तरीके से आंसर देना है, ऑनेस्टली आपको आंसर देना है, आंसर बताना है अपने क्वेश्चंस में कि कितने आपके मार्क्स आए हुए हैं, 55 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके राइट थे। और जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होंगे उसको मिलेगा एक वोकैबुलरी की बहुत ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज की बुक मिलेगी, जो कि आपको फ्री डिलीवर कराई जाएगी आपके घर में, आपके एड्रेस में। तो मैंने आपको बता दिया है, आपको सबसे पहले ये देखना है किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट करने के बाद आपको ऑनेस्टली क्या करना है, अपने मार्क्स बताने हैं कमेंट सेक्शन में, लाइक करना है वीडियो को और कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताने हैं। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स लेटर अनदर डे।